भैया बताइए क्या खाइएगा, समोसा खाइएगा कि कचौड़ी खाइएगा? एक बार मेरे दुकान का समोसा खाकर देखिए, बहुत टेस्टी है, फेमस है हम लोग का दुकान है। क्या ये है? क्या बदतमीजी है? हिंदी में क्या बात कर रहा है तुम? चपटी भाषा में बात करो। जहाँ धंधा करेगा वहाँ का लैंग्वेज नहीं बोलेगा है? बोलो चपटी भाषा में। अरे भैया ये हमको चपटी भाषा में बात करने नहीं आता है। आपको हिंदी समझ में आ रहा है ना, तो हिंदी में समझिए ना। आपसे हम पूछ रहे हैं समोसा खाना है, अगर खाना है तो हाँ बोलिए। मारेंगे चाय झापर ना, सारा बकवास भुला देंगे, समझे? काम यहाँ करोगे और हिंदी में बात करोगे। यहाँ धंधा करना है तो चपटी भाषा बोलना पड़ेगा। धंधा कहाँ कर रहे हो तुम? कहाँ करे धंधा? यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? अरे यहाँ सारा भाषा बोला जाता है, जिसको जो भाषा आता है वो उसमें बात करता है। तुमको हिंदी समझ में आ रहा है ना, तो फिर इतना नाटक क्या कर रहे हो? मतलब तुम लोग को कम्युनिकेशन से मतलब नहीं है, फालतू का अपना थेथिस लोग यहाँ कर। सीधा सीधा समझो, पूछ रहे हैं समोसा खाना है कि नहीं खाना है? नहीं खाना तो जाओ। ज्यादा बकवास करेगा तुम? समझ में नहीं आ रहा तुमको क्या समझा रहे हैं? यहाँ धंधा करेगा तो चपटी भाषा में बात करना पड़ेगा, समझे? और नहीं आता है तो सीखना पड़ेगा। ठीक है तो एक काम करो, रोज मेरे दुकान पर आना और अपना चपटी भाषा हमको सिखा कर जाना। तुम लोग जैसे लोग आगे कैसे बढ़ेगा? लटके रहो भाषा में ही तुम लोग। ये ऐसे नहीं सुधरेगा, बोलता है हमको आके सिखा के जाना। मारो इसको। धंधा यहाँ करेगा, बोली दूसरा जगह का बोलेगा। अरे छोड़ दो, हमको क्या मार रहा है? क्या बदतमीजी है? क्या ये गुंडागर्दी तुम लोग कर रहे हो? समझ में आया? समझ में आया? अरे हाँ बढ़िया से समझ में आया। ये जब अपना मन का करवाना हो तो गुंडागर्दी करना होता है, और एक को 20 लोग मिलकर मारता है ताकि अपना बात पूरा करवा सके। इसी को बोलते हैं ना पावर। और तुमको हम बता देते हैं, अगर 20 या 40 लोग मिलकर कोई गलती करे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती सही हो जाती है। गलत हमेशा गलत ही रहता है और सही हमेशा सही रहता है, समझे? तुम लोग का औकात है खाली हाथ उठाने का, इससे ज्यादा कर क्या सकते हो? अगर पढ़े लिखे होते ना तो ये सब करने का जरूरत नहीं पड़ता। कहीं काम करते, अपने परिवार का, अपना पेट पालते, फालतू का यहाँ टंडेली नहीं मारते। और अगर इतना ही गर्मी है पावर दिखाने का तो मैदान में आ जाओ, अकेले दिखा देंगे तुम्हारे अंदर पावर है कि मेरे अंदर पावर है। क्योंकि अगर 100 कुत्ता मिलकर शेर को पकड़ लेना तो शेर भी हार जाता है, समझे? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब है हम लोग कुत्ता है, झुंड में आए तो, और तुम शेर है। मारो इसको। अरे जब तुम हरकत ही कुत्ता वाला किए हो तो कुत्ता ही ना बोलेंगे। अगर शेर वाला हरकत किए होते तो शेर बोलते। अरे ऐसे नहीं सुधरेगा, मारो इसको। और अगर फिर भी नहीं माने तो दुकान तोड़ दो इसका। चपटी भाषा में बात नहीं करेगा तो यहाँ धंधा भी नहीं करने देंगे। जिंदगी जीने के लिए खाना चाहिए और लड़ने के लिए बहाना। तुम लोग के पास खाली ऐसे ही फालतू का बहाना होता है लड़ाई पीट करने का। अरे और मारो और मारो, बहुत बकवास कर रहा है। क्या हुआ रे बाबू, कौन मारा है तुमको ऐसे? बताओ हमको। ईमानदार जज के कोर्ट में खड़ा है तुमको न्याय मिलेगा, घबराओ मत, डरने का जरूरत नहीं है। बताओ। अरे जैसा तभी तो हम आपके पास आए हैं, तभी तो हम इस लोग पर केस किए हैं, केस करने का हिम्मत दिखाए हैं, क्योंकि हमको पता चल गया था कि आपका ट्रांसफर हुआ है अखरोटपुर में कद्दूपुर से, और हम समझ गए कि अगर एक बार मेरा केस आपके पास आ गया तो हमको इंसाफ जरूर मिलेगा। देखिए जज साहब, कैसा लोग सब ये लोग अपने आप को नेता बोलता है। नेता का मतलब तक नहीं मालूम होगा इस लोग को, खाली गुंडागर्दी करके नेता बन गया है। आकर मेरा समोसा का दुकान पर हमको बहुत मारा, कहता है मेरा चपटी भाषा में बात करो। अब हमको चपटी भाषा आता ही नहीं है तो हम चपटी भाषा में बात कैसे करें? हम बोले कि हमको हिंदी आता है तो हमको इतना मारा कि मेरा चेहरा ही चपटा हो गया। इसको हिंदी समझ में आ रहा था, उसके बाद भी मारा। जज साहब आप ही बताइए, ऐसा कोई करता है भला? ऐसा तो वही लोग करेगा ना जिसका या तो स्क्रू ढीला है या पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है। अरे बाबू ये तो कॉमन है ना, अखरोटपुर और कद्दूपुर में अनपढ़ लोग को ही तो नेता बनाया जाता है। पढ़ा लिखा लोग को बनाता है तो ये सब नहीं ना होता है। अब अनपढ़ को नेता बना दिया तो झेलना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम सही जगह पे आए हो, न्याय मिलेगा तुमको। ईमानदार जज है ना हमसे कौन पूछेगा? मिनिस्टर हो या मिनिस्टर का बाप, देंगे 4 थाप। काहे जी मैडम, क्या चल रहा है ये सब? क्या बता रहा बचुआ? आपका ये गुंडा कहता है चपटी भाषा बोलो नहीं तो मार खाएगा। हमको भी चपटी भाषा बोलना पड़ेगा। हम जो हिंदी बोल रहे हैं कहीं ये गुंडा हमको तो आके नहीं मारेगा यहाँ पे? नहीं जज साहब, आपको क्या मारेंगे? वो हमको पता है, तुम हमको नहीं मारोगे क्योंकि अकेला कुत्ता सिर्फ भौंकता है, काट नहीं सकता है। और ऐसे भी शेर के सामने कुत्ता मिमियाता है, जैसे तुम मिमिया रहा है। शांति से खड़े रहो, समझे? रंगबाजी मत करो, तुमसे बात नहीं चल रहा है, मैडम से बात चल रहा है। तुम मैडम नहीं ना है, ज्यादा बोलेगा तो मैडम बना दिया जाओगे, समझे? क्योंकि बच्चा मेरा कोर्ट में अलग तरीके का सजा मिलता है, समझे? ये वो कोर्ट नहीं है जहाँ डेट पे डेट मिलेगा। यहाँ तुम जैसे लोग का फैसला कर दिया जाता है, क्योंकि हम समाज में एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं। बड़ा हो या छोटा हो, कानून के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं होता, समझे? जो गलत होगा उसको सजा मिलेगा। आप बताइए मैडम, क्या गुंडागर्दी है सब? देखिए ये कोई गुंडागर्दी नहीं है, हमारे लोग तो बस लोगों को समझा रहे थे कि यहाँ रह रहे हो तो चपटी भाषा में बात करो, लेकिन दुकानदार ही हमारे लोगों से बदतमीजी कर रहा था। क्या कर रहे मैडम? आपका लोग गुंडागर्दी नहीं किया, ये लड़का बदतमीजी कर रहा था। कहे
तुम बदतमीजी किया? क्या बोला इस लोग को जो मैडम बोल रही बदतमीजी किया है तुम? अरे जज साहब हम कोई बदतमीजी नहीं किए, यही लोग हमको मारा और अब झूठ बोल रहा है। आपको लगता है कि हमारे जैसा इतना छोटा सा बच्चा इस लोग को मार सकता है या इस लोग के साथ बदतमीजी कर सकता है? हाँ बात तो सही है, हम भी वीडियो देखे हैं, उसमें ये लोग 2-3 आदमी था, तुम अकेला था दुकान पे और कैमरा में सब रिकॉर्ड हुआ है, सब देखे हम। कहा जी मैडम क्या चल रहा है? चपटी भाषा में क्या बात कहने बोल रहा है? देखिए जज साहब, यहाँ जिसे रहना है उसे चपटी भाषा में बात करनी पड़ेगी, नहीं तो यही हाल सबके साथ होगा। अच्छा मतलब कोर्ट में भी धमकी दे रहे हैं आप? ये धमकी नहीं, एडवाइस है जज साहब। याद रहे तो बढ़िया है, नहीं तो हमारे लोग तो हैं ही याद करवाने के लिए, समय समय पर याद करवाते रहते हैं। अच्छा मतलब टीचर सब है आपके पास जो समझाते रहता है? बढ़िया टीचर है, देख रहे हैं, दाढ़ी अच्छा रखा है। अच्छा मैडम ये बताइए, आखिर आप चपटी भाषा में क्या बात करवाना चाहते हैं लोग से? क्या परेशानी है आपको हिंदी से? हमें अपनी ही भाषा में बात करना पसंद है। अच्छा तो आप कीजिए अपने भाषा में बात, कौन मना किया आपको? दूसरे को काहे जबरदस्ती कर रहे हैं? और कोई रास्ता नहीं है जज साहब, करना ही पड़ेगा। अच्छा मतलब बहुत बड़ी गुंडी है आप, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, यहाँ तो आप हिंदी में बात कर रहे हैं। क्योंकि जज साहब मैं अगर चपटी भाषा में बोलूंगी तो आप समझेंगे नहीं ना। अच्छा अच्छा आपको मेरा ख्याल है, समझ रहे हम। तो जब आपको पता है कम्युनिकेशन का नियम है, सामने वाले को अगर सामने वाले का बात समझ में आ रहा है इतना ही पर्याप्त होता है, फिर क्या दिक्कत है आपको? भाषा का काम ही होता है समझाना, जब समझ गया तो उसके बाद क्या परेशानी हो रहा है आपको? अखरोटपुर में रहना है तो चपटी भाषा बोलना पड़ेगा। अरे यहाँ जो भी रहेगा उसे चपटी भाषा आनी ही चाहिए, नहीं तो इसे हम अपना अपमान समझेंगे, और जिसे चपटी भाषा नहीं आती है उसे यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा अच्छा बाप रे बाप, आप तो जज साहिबा निकली, एकदम कानूनी बता रहे हैं आप। अगर कोई चपटी भाषा में बात नहीं करेगा तो उसको कोई अधिकार नहीं यहाँ रहने का। आप बताइए मैडम, आप जो यहाँ कोर्ट आए हैं कौन सा गाड़ी से आए हैं? 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से? कार से या स्कूटी से? कार से सर। हाँ तो कार बनाने आता है आपको? नहीं जज साहब। क्यों नहीं आता बनाने? जब कार बनाने नहीं आता है तो आपको अधिकार कौन दिया कार में बैठने का? हाँ अनपढ़ औरत, मेहनत करे कोई और, पढ़ाई करे कोई और, अपना 10 साल लगा पढ़ाई में और मेहनत करके कार बनाए और तुम जाके बैठ गई हो। नेता हो तो क्या हुआ? कार पर बैठना है तो कार बनाना पड़ेगा, समझी, सीखना पड़ेगा। जाहिल औरत आके बदतमीजी कर रही है कोर्ट में, गुंडागर्दी दिखा रही है। अब तुमको भी 4 झपड़ लगवाए क्या? कार में कैसे घूम रही है तुम? कल से पैदल चलोगी समझी। लेकिन एक मिनट, रोड तुम्हारा बाप थोड़ी ना बनाया है या तुम थोड़ी ना बनाई है जो रोड पे चलोगी? रोड पे कैसे चलोगी? रोड तुम थोड़ी ना बनाई हो। लेकिन एक मिनट, तुम तो अपना घर भी नहीं बनाई हो, तब तो तुमको घर से भी निकलना पड़ेगा अब। हाँ लेकिन एक मिनट, तुम तो अखरोटपुर भी नहीं बनाई हो, तब तो तुमको अखरोटपुर से भी निकलना पड़ेगा। अरे यार एक मिनट, मेरे दिमाग में एक और बात आ रहा है, तुम तो दुनिया ही नहीं बनाई है, तो तुम दुनिया में रहने के लायक कैसे हुई? अधिकार कौन दिया तुमको दुनिया में आने का? तब तो तुमको हमको दुनिया से निकालना पड़ेगा। इतना बड़ा क्राइम किया तुम। हाँ बदतमीज औरत, दूसरे को सजा दे रही है, गुंडा से पिटवा रही है। जाहिल कहेंगे अभी तुम कोर्ट में आई तुमको पता चला कि तुम दुनिया नहीं बनाई है और दुनिया में आई है। क्यों आई है दुनिया में? गाना सुन के आई है। दुनिया में आई हूँ तो लव कर लो, लेकिन तुम लव नहीं कर रही है, तुम तो गुंडागर्दी कर रही है। अब हम तुमको सजा सुनाते हैं। तुमको चपटी भाषा में बात करना पसंद है ना जी? हाँ और करवाना भी पसंद है। तो यहाँ पे बगल में एक जंगली एरिया है समझी, वहाँ दूर दूर तक जंगल है और वहाँ जंगली लोग रहता है। तुमको चपटी भाषा सिखाने का मन है ना, तो एक काम करो तुम, अब तुमको हम वहाँ जंगल वाला एरिया में भेज रहे हैं, जंगली लोग को चपटी भाषा सिखाओ। वो लोग भी जानवर लोग की तरह रहता है और तुम्हारा भी जानवर की तरह हरकत है। एक साथ रहना चाहिए तुम लोग को, एक दूसरे को अपना भाषा सिखाओ, फिर देखते हैं कौन किसका भाषा सीखता है। ऐसे तुमको कितना भाषा आता है? हमको तो लगता है तुमको चपटी छोड़ के और हिंदी छोड़ के और अंग्रेजी छोड़ के कोई भाषा नहीं आता होगा। तो तुम एक काम करो, दुनिया में जितना भी भाषा है ना सबका पढ़ाई करो। अगर वो लोग तुमको जिंदा रहने दिया तो पढ़ाई करना वहाँ पे समझी। दुनिया का सारा भाषा सीखना। तुम दुनिया में तो आ गई हो, और अगर नहीं सीख पाई भाषा तुम समझी तो दुनिया से निकाल देंगे हम तुमको, क्योंकि तुम बिना अधिकार के दुनिया में आई हो। दुनिया बनाई नहीं हो तो दुनिया में आई कैसे समझी? अब कहाँ क्यों रही हो? क्या हुआ? अरे अरे इतना कांप रही हो, क्या हो गया? अच्छा डर गई हो, चलो तुम्हारा बच्चा से बात करते हैं। क्यों रे नवजात शिशु दाढ़ी वाला, तुम पैदा कब हुआ रे? अरे जज साहब काफी समय हो गया, ये कौन सा बात करने का तमीज है? कैसे आप बात कर रहे हैं? आप जानते हैं हम लोग कौन है? कोर्ट के बाहर जाना है ना आपको? हाँ हमको जाना है, बाद में हमको धमकाना, ठीक है? पहले हम तुमको धमका ले, बाद में तुम हमको धमकाना। अगर जिंदा बचे तो ये बताओ कहाँ जन्म हुआ था, घर में या अस्पताल में? अरे हॉस्पिटल में हुआ था जन्म। तो तुम हॉस्पिटल बनाया था? अरे सर हम उस समय तो पैदा ही हुए थे ना, तो कैसे हम कुछ भी बना सकते हैं? नहीं बनाए थे। तब तो तुम नियम तोड़ दिया है, अस्पताल में पैदा हो गया तुम, जो तुम नहीं बनाया था। गलती हुआ ना तुमसे, बताओ इतने साल से तुम गलती किया है, तुम बताया भी नहीं हमको कि जज साहब गलती हो गया माफ कर दीजिए। बेशरम कहीं का अभी भी माफी नहीं मांग रहा, खड़ा है। अरे जज साहब इसे फालतू बात नहीं कीजिए, क्या मजाक चल रहा है? सब कोर्ट है, ऐसा जज हम आज तक नहीं देखे जो ऐसा फालतू बकवास कर रहा है। ऐसे डायरेक्ट कौन बोलता है? बाकी जज साहब लोग की तरह बोलिए ना, घुमा फिरा के बात कीजिए। कैबिन में मिलिए, पैसा मिलेगा आपको। हम लोग बहुत लोगों को खिलाते हैं, इसीलिए बाहर घूमते कोई कुछ नहीं करता है।
अच्छा एक बात बताओ, जैसे तुम लोग क्या चपटी भाषा चलता है अखरोटपुर में, वैसे ही बाथरूम करने का भी कोई तरीका चलता है क्या? बैठने का तरीका अलग हो कुछ? नहीं जज साहब, नहीं अगर चलता है तो सिखा दो कि बाथरूम में कैसे बैठना है, क्योंकि तुम लोग ट्यूशन अच्छा दे रहे हो ना। अरे जज साहब बोलो ना, फालतू बात नहीं कीजिए, आप हल्का में ले रहे हैं हमको, जानते नहीं हमको कौन है हम। अरे एक सवाल और पूछना, रुको ना, बाद में तुमको बताना ना तुम कौन है, जानेंगे हम तुमको, पहले तुम हमको जान लो ना हम कितना ईमानदार है। ये बताओ तुम जो ये कपड़ा पहने हो कौन बनाया? तुमको बनाने आता है? नहीं आता? हाँ तो कैसे पहना रे साले? हाँ कैसे पहना है तुम? हाँ कोर्ट में जज को धमकी देता है, बोलता है हमको पहचानते हो तुम हमको पहचानता है? हाँ मेरा गर्मी देखेगा, निकाले हम अपना गर्मी। हाँ और चाहिए, कपड़ा बनाने नहीं आता है, कपड़ा पहन के आ गया, नंगा घूमो तुम जाके, समझे? तुमको कौन अधिकार दिया कपड़ा पहनने का? कपड़ा बनाएगा कोई और, पहनेगा तुम, नंगा करके मारेंगे, समझे? मजाक चल रहा है, कोर्ट में आके गर्मी दिखाता है ईमानदार जज को। मेरा गर्मी निकलेगा ना बेटा, समझ में आ जाएगा तुमको। अब निकल गया मेरा गर्मी, रुको ना तुमको बताते हम। ए भाई ए सुनना, जय जगह अपना घर में, समझा? तब से इज्जत कर रहे थे तो बहुत होशियार बन रहा था रे बुढ़ा। मेरे ऊपर कितना FIR हुआ पता है? नहीं पता है तो जाके थाना में पता करो, कोई कुछ नहीं उखाड़ लिया मेरा, समझे? हम FIR वगैरह से नहीं डरते हो, नहीं तुमसे डरते, समझा? क्या कहेगा रे? अच्छा तो तुम FIR से नहीं डरता है ना, ई से डरेगा। ई से मतलब FIRE, क्या हुआ? फायर, फ्लावर समझे क्या? हम फ्लावर नहीं है, फायर है बेटा। ये कोर्ट आदेश देती है इस नमूना को गोली मार दिया जाए। अब तुमको बेटा डर लगेगा, देखो तुम कहाँ पड़ा है, लेकिन चिंता मत करो बेटा, डर थोड़ा देर के लिए है, अभी तुमको थोड़ा देर में गोली मार दिया जाएगा, डर खत्म, क्योंकि तुम भी खत्म हो जाएगा ना। बोलो बल्ले बल्ले। देखे मेरा गर्मी है, गर्मी देखे कि नहीं देखे? हैं रंगबाजी करता कोर्ट में आके, मेरा कोर्ट में, ईमानदार जज का। बेटा गलत पाला पड़ा था तुम्हारा इस बार, ईमानदार जज का कोर्ट में आया तुम, समझे? अनऑफिशियल गुंडा पे हमेशा ऑफिशियल गुंडा भारी पड़ता है, समझे? तुम लोग जैसा को सिखाने के लिए हमारे जैसा ईमानदार जज होना जरूरी है, समझे? अभी इकलौता हम ही बैठे हैं, कद्दूपुर को तो सुधार चुके हैं, अब अखरोटपुर को सुधारना पड़ेगा, समझे? अभी इकलौता हम ही जज है, हमको देख के बनेगा, दूसरा भी तब बांस करेगा वो भी, तब तुम लोग को समझ में आएगा जज क्या होता है। जज को बोलता पैसा खिला कैबिन में ले जाके, इतना हिम्मत, चलो ले जाओ पगलेट सबको, जो सजा सुना है वो सजा दिया जाए इस लोग को। देख रहे दोस्तों क्या चल रहा है बताइए, कद्दूपुर को इतना सुधारे, हमको लगा देख के लोग सीखेगा, लेकिन नहीं, अखरोटपुर का आदमी लोग को ज्यादा गर्मी चढ़ा हुआ, अखरोटपुर में है तो सोच रहा अखरोट तोड़ देगा। चलिए तब तक आप लोग वीडियो लाइक कीजिए पसंद आया तो, और कमेंट करके बताइए क्या मेरा न्याय गलत था या सही था, कमेंट करके बताइए, और आप लोग के हिसाब से क्या सजा देना चाहिए ये भी बताइए, क्योंकि अगर कोई भी गलत करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, हम ऐसी सजा सुनाएंगे, समझे? चलिए मिलते अगला केस में।